मंगलाष्टक का उच्चारण किया, उसका अर्थ समझने का प्रयास किया और पूजन में मंगलाष्टक के उपरांत जब अभिषेक शांति द्वारा हो जाती है तो पूजन करने की ओर बढ़ते हैं। और पूजन में जिन्हें हिंदी दोहाओं के माध्यम से अपने आराध्य के प्रति विनय प्रकट करते हैं, जो अवनति का भाव होता है, जो विनम्रता का भाव होता है, वह यहाँ विनय पाठ के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। यूं तो विनय पाठ हिंदी भाषा में लिखा है और दोहा इसका छंद है। मैं समझता हूँ सबको पढ़ने में तो आता ही होगा, मगर कई बार लोग कहते हैं महाराज कुछ अक्षर कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनका अर्थ भी पता लग गया है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं और आगे पीठिका का अर्थ समझते हैं, फिर आगे की सारी कार्यक्रम होगा आपके सामने होगा। क्यों पढ़ना चाहते हैं बिना पाठ पूजन की पीठिका समझना चाहते हैं ना, तो जिनवाणी अपने हाथ में ले लेना। हम चालू करते हैं विनय पाठ। बोलो सामर्थ्य यदि है शक्ति है तो खड़े होकर पूजन करना
करना ही उचित है मेरे हिसाब से। इसलिए कीमती टाओ मतलब खड़े होकर के प्रथम पढ़ियो पाठ, और पूजन में जो पहला पाठ किया जाता है वो विनय पाठ। ऐसे विनय पाठ में गिरे धन्य दिनेश्वर देव तुम, क्या करें हे देव, हे देवादिदेव अनंत देव, आप धन्य हैं। और किसी इनका ईश्वरा जिनेश्वरा, सभी भगवान के स्वामी। मतलब क्या, भगवान भी छोटे बड़े होते हैं क्या? एक भगवान उनके स्वामी, बाकी उनके सेवक के साथ नहीं। इसलिए कहा गया है तीर्थंकर जो भगवान होते वो सभा शरण में 12 सभाओं के बीच में 3 कटनी के ऊपर सिंहासन पर, सिंहासन से 3 अंगुल ऊपर विराजमान होते, जिनके 4 मुख दिखाई देते, उनके सभा शरण में प्रथम सभा होती है वो मुनि राजाओं की सभा मानी जाती है। उस सभा में, मुनि राजाओं की सभा में 5 प्रकार के मुनि महाराज के दर्शन होते हैं। कौन कौन से बता सकते हो? 5 प्रकार के मुनि महाराज कौन कौन से होते हैं? बहुत सुंदर, लाख बकुस उसी त्रिगुण स्नान का त्रिगुणता, अर्थात जो अपने मूल गुणों में भी दोष लगा देते, कभी कभार वो पुनः होने के लाते, जो मूल गुणों का तो पालन करते हैं, उत्तर गुणों में दोष लगाते हैं। क्या होता है? और वो कर्म आदि में उपयोग विशेष रखते हैं, वो बकुस मुनि महाराज। कुशील प्रतिसेवना, कुशील कसाय, कुशील के वैसे 2 प्रकार के होते हैं। जो अपने उत्तर गुणों में दोष लगाते हैं वो प्रतिसेवना कुशील हो, जिनके पास मूल गुण उत्तर निर्दोष होते हैं, जिनके पास कसाय पात्र होते हो कसाय कुशील होते हैं। इसके बाद में दीर्घांत, जिनके अंदर की कसाई समाप्त हो गई है, जो 11वें 12वें पुरस्कार मुनि महाराज हैं, अथवा 12वें पुरस्कार मुनि महाराज हैं, वो दीर्घांत होते हैं। इसके बाद इनके पास 4 घातिया कर्मों का ही नाश हो गया। पहले स्नातक मुनि महाराज के लाते। आप लोग जब 14-15 कक्षा पढ़ लेते हो, हमारे समय में 14 कक्षा पास होते थे, अब 15 कक्षा पास करते तो स्नातक हो जाते, ग्रेजुएट हो जाते, है ना? उसी प्रकार जिनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे मुनि महाराज जो है वह स्नातक कहलाते हैं। अब सुनो तो तीर्थंकर भगवान के सर्वशरण में मुनियों की सभा में केवली भी होते हैं, सकल मुनि भी होते हैं। ऐसे मुनियों के स्वामी जिनेश्वर है। अतः आचार्य उपाध्याय साधु, आचार्य में कर्तव्य भी देने, ये भी एक देश चिन्ह होते हैं। चलिए इनको भी जिनका सबके सारे होने से जिनेश्वर कहा। धन्य जिनेश्वर देव तुम, नासे कर्म जो आपने 8 कर्मों का नाश कर दिया। यहाँ पर सिद्ध परमेश्वरी को याद किया गया है, और सिद्ध परमेश्वरी देखी तो आदि प्रज्ञा बनने से अनंत विद सिद्ध बनने वाले। राजा के लड़के को भी क्या बोलते? राजा बोल देते। अरे भैया तब भी तो राजा बनोगे कल। एक पुराने विधायक को भी भूत प्रज्ञा बनने से विधायक से आप मेरे थे 15 साल पहले, फिर भी ऐसे नए अपेक्षा से यहाँ पर अनंत सिद्ध को याद कर लो। तो कैसे? नासे कर्म जो 8 कर्मों का नाश किया
देखो, जो व्यक्ति जो चाहता है वह उसी व्यक्ति की उपासना करता है जो उसके पास होता है। भगवान की पूजन करने आए, क्या मकसद है, क्यों आए? बोलो, क्या चाहते हो? व्यापार बढ़ जाए? नहीं। अनाज मिल जाए खेत में? नहीं। बच्चे का विवाह हो जाए? नहीं। संसार की सफलता मिल जाए? नहीं। क्या चाहते हो? आप यहाँ आए क्यों? हम तो बंदे तत्गुण लब्ध है। हे भगवान, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए आपकी वंदना करता हूँ, आपकी उपासना करता हूँ, आपकी पूजन करता हूँ। तो यहाँ पर भगवान आपने 8 कर्मों का नाश किया है और मेरे भी 8 कर्मों का नाश हो जाए, इतना ही चाहता हूँ। लोग मांगते तो है और मांगने की आदत छूटती भी नहीं, और मांगना बुरा भी नहीं, पर मांगना आना चाहिए। क्यों? भिखारी बनना ही आसान नहीं है। बोलो, आपके पास भिखारी बनने की कला है कि नहीं? बताओ। नहीं है? बताओ विजय, नहीं है? बोलो, भिखारी कैसे होते? बताओ। मांगना सीख लो, अभी मांगना सीख लोगे तो बड़ी बात हो जाएगी। क्या मांगना चाहिए? बोलो, क्या चाहिए? बोलो भैया, मांगो। ऐसे पद मिलना चाहिए। हमारे जैसे पद मिलना। आप क्या मांगते हो? बताओ। देखो, मांगना तो तुम लोग छोड़ोगे नहीं, ये बात है। बोलो भैया, राजेश भैया, क्या मांगो? क्या चाहिए? बल्कि साहब या तो हम लोग मांगेंगे नहीं, और मांगेंगे नहीं, और मांगोगे तो कैसे मांगोगे सीख लो। सुना होगा आप लोगों ने, ताजा कर लो। एक वृद्धा माता थी और एक टूटी झोपड़ी में रहती थी। उसके आगे पीछे भी कोई नहीं था, अनाथ थी, मगर उसने भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा। दिन रात भगवान की भक्ति करती थी। कुछ नहीं आता तो ओम ओम राम राम अनंत अनंत करती थी। उसकी भक्ति को देख करके एक देवी प्रसन्न हो गई। कौन प्रसन्न हो गई? और देवी प्रसन्न हो गई और अत्यंत अति प्रसन्न हो गई। भक्ति देखना है तो इस वृद्धा माँ की देखो, इस बुढ़िया दादी की भक्ति देखो। और उस देवी से रहा नहीं गया। उसने कहा, हे वृद्धा माता, तेरी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ, तू वर मांग ले, मैं आज वर देने आई हूँ। मगर एक ही वर मिलेगा। कितना मिलेगा? एक ही वर मिलेगा। वो बड़ी परेशान, मेरी मकान मांगो तो खाने को नहीं, भोजन मांग लो तो कल बर्तन बनाने को बर्तन नहीं, बर्तन मांग लो तो अनाज नहीं, अनाज मांग लो तो रहने को मकान नहीं, पहनने को कपड़े नहीं। अब क्या मांगो और क्या नहीं मांगो? क्या होता है? नहीं होता। चौके में बोलते कुछ लोग, समझ में नहीं आता क्या खिलाऊं क्या नहीं खिलाऊं। मुझे नहीं आता, इतना क्यों बनाते हो? इसलिए एक दाल एक रोटी बनाओ तो समझ में आएगा। दाल जलाना रोटी जलाना, मराई नहीं, ये सब भी नहीं। तो इसलिए अब समस्या आ गई। एक मांगना, क्या मांगे? आप लोग को दे तो क्या मांगते बताओ? क्यों भाई प्रकाश जी क्या मांगते हैं? क्या मांगते बताओ? आयुष एक वस्तु मांग लो तुम तो, एक मांग कर लो बस। बोलो क्या मांग है? अब मोक्ष मांगे बात तो बाद में करियो। हाँ, थोड़े बाद और निकल जाए, बात नहीं हमारे पास। आप बताओ। हाँ,
बच्चे को सोने का अरे पूरी बताओ अच्छे से, देखो बता रहा हूँ मैं देवी, यदि आप भगवान की भक्त हो तो मैं भी भगवान की भक्त हूँ। अब यदि आप एक पढ़ते हुए को आई हो तो मैं भी दो नहीं मांगूंगी, एक मांगूंगी। क्या समझती हो? तुम्हारी शर्त है तो मेरी भी शर्त है, मैं एक ही पर मांगूंगी और आपको देना पड़ेगा। कबूल है? कबूल है। वृद्धा माँ ने मांगना प्रारंभ किया, एक ही वस्तु मांगी। क्या मांगी? मैं अपने पुत्र के पुत्र को अपने साथ मकान के 7वें खंड के ऊपर छत पर बैठ करके चांदी की थाली में सोने की कटोरी, सोने के चम्मच से खीर खाते हुए देखो। एक ही मांगा है, घबराना करी तुम यहाँ। क्या? मैं अपने 7वें खंड के मकान पर छत पर अपने पुत्र के पुत्र को चांदी की थाली में, सोने की कटोरी में, सोने की चम्मच से खीर खाते हुए देखो। बोल, एक ही मांगना है। उसी प्रकार मांगना बुरा नहीं, मांगना आना चाहिए। बंदे तत्गुण लब्ध है। मैं आपके गुणों की प्राप्ति के लिए आपको नमस्कार करता हूँ। कितना सुंदर था। अब आप सोच लो, जिस व्यक्ति को यदि मान लो भगवान के गुणों की प्राप्ति हो जाती है, उसको कुछ भी असंभव नहीं होता, सब सुलभ हो जाया करता है। क्योंकि मोक्ष मार्ग में जो भगवान की आराधना करते हैं वे हमेशा हमेशा संसार की कामना नहीं करते। जैसे यहाँ पर कई लोग खेती किसानी करने वाले भी हो सकते हैं, इटारसी में भी खेती करने वाले तो होंगे, कोई नहीं, किसी का खेती नहीं है। एक दो परिवार उनसे जाके पूछना भी कि भैया आप खेत में लाखों रुपए का डीजल लगाते हो, लाखों रुपए का ट्रैक्टर आदि उपकरण लेके आते हो, हजारों रुपए का किलो का बीज लेके आते हो, खाद डालते हो, पानी सिंचन करते हो, तो आपका खेती करने के पीछे क्या मकसद है? आप घास चाहते हो कि भूसा चाहते हो? क्या बोलेगा? बताना, आप भी तो जानते होंगे। किसान अपने खेत में महंगा बीज बोता, क्या चाहता? भूसा चाहता कि घास चाहता? सब होशियार, सही में मर भैया अपने गांव में चंद्रवास कर लेते हैं, सब होशियार क्या पता आपको होता, पढ़े लिखे हैं। अरे अब समझदारों, समझ नहीं आ रहा, सब अनाज चाहेंगे, भूसा और घास नहीं चाहेंगे। लेकिन ये बताओ, सुनो, हाँ हो गया विधानसभा नहीं बताओ। सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ, ये तो आपने सही उत्तर दिया, किसान भूसा नहीं चाहता, घास नहीं चाहता, अनाज चाहता। अब पहले ये बताओ, बीज बपन करने के बाद में पहले अनाज आता है कि पहले घास आता है? जो अंकुर है, ये डंठल है, शाखा है, पत्तियां हैं, फूल, ये क्या सब घास भूसा है। अब अनाज कब आता है? सबसे अंतिम समय में अनाज आता है। इसलिए आपने भगवान से कह दिया, बंदे तत्गुण लब्ध है, मुझे तो आपके गुणों की प्राप्ति के लिए मुझे नमस्कार करना। तो बताओ, सुनो, आपको संसार का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि संसार का सुख मिलता है, बाद में मोक्ष मिलता है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना। महाराज जी
कितने कष्ट होते हैं। साधु बनने में कहाँ संसार का सुख मिलता है, भूखा लेना पड़ता है, प्यासा लेना पड़ता है, अनेक प्रकार पैसे सहन करने पड़ते हैं। ये तो सब बाहर में दृष्टि रखने वालों को दिखाई देते हैं। आचार्य कहते हैं तो अध्यात्म योग उत्पन्न हो जाता है तो छिड़ा काट लिखाए एवं चिंत निज में त्रिभयो सो तकत आनंद लो सो इंद्र नाग तनेन्द्र माय मेन्द्र ये नाई कहो। समझ में आया? यो चिंत निज में त्रिभयो, जैसे ही अपने आत्मा में लीन हो जाता है व्यक्ति, अपनी आत्मा का विचार करने लगता है, अपनी आत्मा में डूब जाता है, अखंड आनंद रहो, ऐसे आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा आनंद फूटता है जो अखंड होता है, वचनातीत होता है, वचनों से बयान नहीं कर सकते, ऐसा आनंद होता है। समझ में नहीं आया? ऐसा आनंद होता है तो ऐसे समझ लो फिर इंद्र को भी भाई आनंद नहीं आता। 40 जीव जिसकी सची होती, स्वतंत्र स्वर्ग का मालिक होता है, भगवान के पांचों कल्याण करता है, उसको भी भाई आनंद नहीं आता। तो एक क्षण के लिए अंतर्भूत को मुनि महाराज आत्मा में डूबने में प्राप्त करते हैं। इंद्र नाग नरेंद्र नीचे दोनों में जो नाग कुमार नागेंद्र उनको भी वही आनंद नहीं आता। नरेंद्र चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, 9 नदियां 14 रत्नों का स्वामी, उसको भी वही आनंद नहीं आता। अरविंद सरोवर सिद्धि में बैठे हैं, एक तारी है, 33 सागर के बाद भी मोक्ष पक्का है, रिजर्वेशन है, उनको भी वही आनंद नहीं आता। जो अंतर्भूत के लिए अप्रमत्त दशा को प्राप्त करके शुद्ध उपयोग में लीन होते, निर्विकल्प समाधि में जो आनंद मुनि महाराज को प्राप्त होता है। इसलिए मोक्ष का सुख तो जब मिलेगा, संसार में जो मोक्ष मार्ग को अंगीकार कर लेता है, सही विधि से साधना करता देता है, उसकी भी महिमा अपरंपार है। नासे कर्म जो 8, भगवान सिद्धों ने 8 कर्मों का नाश किया है। कौन से 8 कर्म होते हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोद, अंतराय। हमको याद हो गए, आप लोगों ने बता दी, याद कर दी। और सनम जो आत्मा के ज्ञान बल को आवरण करता है, उसे ज्ञानावरण कर लिखेंगे। जो आत्मा के दर्शन बल को ढकता है, उसे दर्शनावरण कहते हैं। क्यों भाइयों, सुन रहे ना? ध्यान से सुनो। जो आत्मा के अव्यापात सुख को बाधित करता है, वो वेदनीय कर्म होता है। जो आत्मा के श्रद्धान और आचरण को नहीं होने देता, वह मोहिनी कर्म होता है। जो आत्मा को नरकादी गति में बांध के रखता है, वो आयु कर्म होता है। जो कुंभकार की तरह अनेक रूप रंग बनाता है, संसार में शरीर बनाता है, तो नाम कर्म है। जो छोटा बड़ा बनाता है, वो गोत्र कर्म है। जो विघ्न डालता है लेन देन करने में, वो अंतराय कर्म है। समझ में आ गया? मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, आप लोगों के पास समय कम है, इसलिए अब उदाहरण के रूप में भी समझ लो। जो कॉमर्स और आदि ग्रंथों में 8 कर्मों के उदाहरण है, उनको भी याद रखना। ऐसा तो नहीं कि बोलता जा रहा हूँ, आप सोते जा रहे हैं। सब है कि सो रहा है भैया? सुन रहे ना? तो सुनो। जाना मट्टी कर्म का उदाहरण पर्दा। क्या यह पर्दा डाल दो, कुछ समझ में आया? नहीं आया?
की दर्शनावरण कर्म का दृष्टांत द्वारपाल है। कोई वहां खराब द्वार पर गेट कीपर खड़ा है, वो आपको अंदर नहीं आने दे, दरवाजे लगा दे, तो अंदर दर्शन होंगे भगवान के? नहीं होंगे ना। तो क्या हुआ? दर्शनावरण कर्म का दृष्टांत कौन हो गया? द्वारपाल हो गया। वेदी कर्म का दृष्टांत क्या होता है? तो मीठा लगी हुई तलवार, मीठे खाने के शौकीन है, थोड़ा मीठा हो जाए तलवार में लगा खा लो, वो जीभ से तलवार ऐसा करेगा तो प्रथम समय में तो अच्छा मीठा अनुभव होगा, अगले समय में जीभ के 2 टुकड़े हो जाए। इसी प्रकार ये वेदनी कर्म होता है, मीठा लगी हुई तलवार। इसके बाद में मोहिनी कर्म का दृष्टांत शराब, सुरा। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी लेता है, उसे होश नहीं होता है, कौन माँ है, कौन बहन है, कौन पत्नी है, कुछ नहीं समझता है। उसी प्रकार मोहिनी कर्म के कारण ये संसार प्राणी समझता नहीं है मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मैं किसका हूँ, कौन पराया है, सब भूल जाता है, शरीर को ही अपना मानना लेता है। आचार्य कहते शरीर पुद्गले, मैं चेतन आत्मा हूँ, मगर चलता है क्योंकि ये मोह महापद पियो बना। यदि कोई शराब पी के 2 थप्पड़ लगा नशा उतर जाता है। कोई मोहिनी करने की शराब ऐसी है, कुछ भी करो उतरना कठिन है। इसका नशा तो बस एक ही उपाय है, भीतराग देव शास्त्र गुरु के चरणों में आ जाओ और कोई अपना स्वामी मान लो, मोहिनी कर्म का नशा उतर सकता है। क्या सुन रहा है? ऐसा। अब आगे सुनो, नाम कर्म का दृष्टांत है चित्रकार। चित्रकार अपने रंगों से वही जो चित्र बनाता है, कोई हल्का रंग डालता तो हल्का चित्र उभर के जाता है, गहरा रंग डाला गहरा उभर के जाता है, हरा रंग का उपयोग तो हरा चित्र बन जाता है, लाल रंग का उपयोग तो लाल चित्र बन जाता है। एक कुंभकार की तरह नहीं, चित्रकार की तरह नाम कर्म होता है। होता क्या नहीं होता? बताओ। आप लोग कुछ भी करो वो आप नहीं कर पाओगे, वो नाम कर्म से ही होता है। जितने भी सुंदर लोग यहाँ बैठे हैं ना, किसने बनाए बताओ? नाम कर्म भी चित्रकार ने बनाए। तो ऐसा कौन सा नाम कर्म था जो सुंदर बन गए? भक्ति सुंदर रूपम। भगवान की भक्ति करने से शुभ नाम कर्म का आश्रय बंद होता है, उस शुभ नाम कर्म से सुंदर शरीर रूप में जाया करता है। और यदि मान लो भगवान की भक्ति ने की, भगवान की निंदा किया, वर्णवाद किया, तो याद रखना आपको भीभत्स शरीर प्राप्त होगा। कितना भी प्रयास करना, पूरे एकदम क्रीम पाउडर में धस भी जाओ तो कल्लू के कल्लू दिखोगे। खदा का केवल भी तुमसे ज्यादा गोरा दिखेगा बता, क्योंकि ऐसा ही तो है। इसलिए भगवान की भक्ति करो और भगवान की विनती करना प्रारंभ करो। मगर क्या करते हैं बताओ? हम लोगों की बड़ी विडंबना है। हम लोग तो बाहर के हिंसक संसाधनों का उपयोग करते हैं जिसको भगवान ने मना किया, भगवान ने इसकी आज्ञा नहीं दी। क्रीम पाउडर आदि, एक कंपनी की क्रीम थी, उस क्रीम की कंपनी ने विज्ञापन किया था हमारी क्रीम लगाते ही कामते बन जाओगे, सुंदर हो जाओगे। खरीदी लोगों ने, खरीदी
महीनों लगाई, फिर भी कल्लू के कल्लू। तो शिकायत की, आपने धोखा दिया। अदालत में केस पहुंचा, तो उन्होंने कहा साहब हमने ये क्रीम भारत के लोगों को बनाई है, अफ्रीका के लोगों को नहीं बनाई। फिर भारत के लोगों ने खरीद ली। साहब ये हमने तमिलनाडु को नहीं बनाई, तो मध्य प्रदेश को बनाई। तो मध्य प्रदेश के लोगों ने खरीद ली, करके भैंसिया को लगा दी। आदमी को बनाइए, भैंसिया को नहीं बनाए। कुल मिलाकर के कुछ नहीं होने वाला है। मैंने तो पंक्तियां सुनी थी, कब तो सुना दूं आप लोगों। क्या सुनी थी? मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, फर्क लगा सोने का गोबर की मिटाई पर। क्या ऊपर कुछ भी लगा, कुछ नहीं होने वाला, गोबर की मिटाई हो। केक होता ना, जैसे गोबर पड़ा, सोने का फर्क लगा दो, फिर क्या होगा? सुंदर हो जाएगा। ये सब पागलपन करने से कुछ नहीं होता है। ऊपर कुछ अंदर की व्यवस्था है। पुण्य के माध्यम से सुंदर रूप मिलता, शरीर मिलता है। कोई नाम करने पर वह कैसा चित्रकार के रूप में कहा गया। इसके बाद कोई शूद्र, कोई वैश्य, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, ये कैसे बनते? ये सब कुंभकार की तरह होता है। बोध करने उससे बनते। कुंभकार छोटी मटकी बनाता तो बड़ा मटका भी बनाता। एक कुंभकार का उदाहरण बोध करने के लिए दिया। अंतराय कर्म का दृष्टांत धारण किया। भंडारी मतलब जो खजांची होता, राजा ने के लिए इनको इतने दे दो, बीच वाला उसने बिगड़ डाल देता है। होता है कि नहीं होता? बताओ। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने इटारसी वाला को 2.5 लाख मिलते, जेब में कितने हैं, हाथ में कितने हैं? पता लगा 2 लाख आ रहे, 50 कहाँ है? बीच वाले खा गए, ढका गए। इसी प्रकार अंतराय कर्म होता, देने वाला देता है, लेने वाला लेता है, बीच वाला मना कर देता। सुंदर की स्टोव है, बीच बीच में पूछना पड़ता। ठंडा मौसम हो गया, एक बात याद आ रही, मैं सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि अंतराय करने की बात आ रही तो अच्छे से समझ लो आप क्या होता है। मैं तो कहूँगा जब तक आप सुनोगे। हुआ ये एक मुनि महाराज थे, परम तपस्वी मुनि महाराज थे। ऐसे मुनि महाराज थे, कैसे थे? उनको देखकर लोग कहते थे आज हर चीज नाचीज नजर आती है, आज मेरी तकदीर बदलती नजर आती है। मैंने शास्त्रों के प्रश्नों को खूब बड़ा बदलाव, शास्त्रों के प्रश्न पर किसी गुरु की तस्वीर नजर आती है। वो मुनि महाराज रोज रोज आहार तो शायद कभी नहीं करते थे। कभी 1 दिन के अंतराल से, कभी 1 महीना के अंतराल से, कभी 4 महीने के अंतराल से आहार किया करते थे। बहुत ही तपस्वी मुनि महाराज थे। बोलो ऐसे मुनि महाराज इटारसी में आए और आहार करने को निकले। कौन कौन आहार नहीं कराएगा? हाथ ऊंचा। आहार नहीं कराओगे? कराओगे कि नहीं कराओगे? हाथ ऊंचा कैसे किया? पूछ लो भैया उनसे। ऐसे मुनि को कौन आहार नहीं कराएगा? बोलो। आवाज से नहीं आ रही, सब कराएंगे। एक महाराज एक चौका लगा, क्या करते सब कराए। ये सब थोड़ी होते। 4 महीने के उपास हैं। अब सुनो, उन मुनि राज ने उस समय नियम लेके रखा था कि 1 महीने में एक बार आहार को उठना है। महीने की अंतिम तारीख निकलने के बाद आहार को उठते थे।
जैसे ही पता लगा लोगों को कि जंगल में मुनिराज एक वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हैं, 1 महीना हो गया, अब कटहार को निकलना पूरी संभावना लोगों ने अनुमान लगा के बोला। और पूरे नगर में हवा की तरह बात फैल गई। क्या बोलते हैं, हवा की तरह, आग की तरह है, चलो जैसे भी आग की तरह, हवा की तरह फैल गई। अब सुनो, आग की तरह नहीं, हवाई आग को फैला के हवा की तरफ थी। और राजा की राजसभा में भी समाचार पहुंचा, एक तपस्वी मुनि महाराज है, 1 महीने के बाद सुना कलहार को निकलेंगे, ऐसा उनके निकट रहने वालों ने जानकारी दी। और अपना ही नगर सबसे निकट है और अपने नगर में ही आहार की गोश्री करने आए। समझ ना? अब सब लोगों में भारी उत्साह हो गया, बस हम बढ़ गाएंगे, हम बढ़ गाएंगे। पूरे नगर के नर नारी तैयारी में लग गए, कल तो हम बढ़ गाएंगे। वो वैसे भी शुद्ध तो भोजन हमारा बनता है, बढ़ गाने में कुछ नया तो करना नहीं है, इतना ये पेड़ धोने का पानी बाहर रख देना, बढ़ गाएंगे। मगर राजा के यहाँ से सूचना आ गई, पूरे गांव में ढिंढोरा पड़ गया। परम तपस्वी मांसवासी मुनिराज जी कल हमारे नगर में आहार को पधारेंगे, कोई भी प्रजाजन उनको पड़खाने का प्रयास ना करे, इस तो राजमहल में ही उनका हार होगा। कल एक ही चौका लगेगा, राजमहल में पड़गान होगा, और किसी ने भी पड़गान कर लिया उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब क्या करें, जैसे आप शांत हो गए, ऐसे सन्नाटा हो गया। अब क्या करें, जाके राज में रहियो, बेसी बेसी कहियो, ऊँट बिलैया ले गई, हाँ जी कहियो। बोलो ना, ऊँट की चोरी बिल्ली कर सकती है क्या? इटारसी वाला गूगल पे देखो, सर्च करके कहीं बिल्ली ने ऊँट की चोरी करी हो तो बता। डिस्कवरी में देखो, वहाँ पे कहीं मिल जाए, कहीं हुई हो तो देश विदेशों में कि चूहा ने बिल्ली ने ऊँट की चोरी की। नहीं, अब सुनो, मगर क्या करें भैया, अब लेना है तो हाँ तो कहना है। अब बंधुओं, नगर में एक भी चौका नहीं, राजमहल में ही राजा रानी उनके परिवारजन मंत्री पड़गाने रत्नों के कलश लेके खड़े हैं और बहुत सुंदर वातावरण तैयार किया है। और ऐसा कौन, 1 महीने के उपवास महाराज के, और हम नगर के राजा हैं, तुम लोगों को माना जाए है टूटी टपड़िया में रहने वाला है। हमारे 7 खंड के मकान में पड़गाएंगे, झरोके से सब देखना, ताली बजाना, खड़े हो अंदर नहीं जाना, हमारा मेल खराब हो जाएगा। और महाराज का आहार को निकलना हुआ और उसी नगर में महाराज का आना हुआ। और योग से क्या हुआ, वहां पर आग लग गई और मुनि महाराज ने राजमहल में आग लग गई और लोगों ने पड़गान नहीं किया। महाराज ने अलार्म मान करके पुनः जंगल को लौट गए और पुनः 1 महीने के उपवास का नियम ले लिया। कोई बात नहीं, जीवे मरने लाहा लाए संजम जो भद्रसुत कालो समता समाई अपना। जीवन हो, मरण हो, सुख हो, दुख हो, शत्रु हो, मित्र हो, लाभ हो, अलाभ हो, सब में समता भाव। और बंधुओं, 1 महीने का उपवास नियम ले लिया और 1 महीना फिर निकल गया। फिर पता लगा अब महाराज के आहार को निकलने का समय है और 2 महीने के उपवास की पालना होना है। पुनः राजा ने कह दिया, कोई पड़गान नहीं करेगा, वो तो पड़गान राज मेले में ही होगा।
उनकी हिम्मत विरोध करने की। राजा से पंगा लेके मरना है क्या? और बंधुओं, महाराज का निकलना हुआ और कोई अत्यावश्यक कोई काम ऐसा आ गया राजा को, पर राजसभा में व्यस्त रहा और किसी ने पड़घार नहीं किया, महाराज का फिर अलार्म हो गया। कितने महीना हो गए? अब 1 महीना का फिर नियम ले लिया महाराज ने, मासों पास ही थे। अब देखेंगे 3 महीना पूरे होने दो। योग से महाराज तो बिल्कुल सूख चुके थे। देखो अवतारिक शरीर है। आप लोगों को लगता है महाराज का सिर्फ पत्थर का वज्र का, नहीं भैया, शरीर तो शरीर है। अपने उपयोग को ध्यान अपने लगाते, इसलिए शरीर में जो होता उसका उपयोग नहीं जाता होता। शरीर तो अन्न का कीड़ा है, सबको चाहिए, एक बार तो हो, बार बार नहीं दो। बोलो, आप लोगों को लगता है महाराज को तो भूख लगती नहीं होगी? लगती है? सही बोलो तो है? लगती है ना? अच्छा, अब सुनो, तीसरे महीना आहार को निकलना था। फिर कहा किसी ने धीरे से दबी आवाज में, हम भी पड़गान कर ले। कौन है? जवान निकाल दूंगा मैं। अब इसकी औरत आपने 2 बार पड़ गया। अरे पागल हो, 1 बार जो हो गई, 2 बार हो गई, होती नहीं क्या बात? अरे गलती होती इंसान से होती है। 1 बार गलती हुई, मैं मानता हूँ, राजा बोलता है। 2 बार गलती हुई, होती रहेगी क्या? कोई नहीं पड़गाएगा, जवान मत खोलना। राजमहल में इस बार तो पूरी व्यवस्था है, इस बार तो पूरी चौक चौक व्यवस्था, इस बार तो महाराज का हार होगा ही होगा, तो मेरे यहाँ ही होगा। कोई चौका नहीं, एक राजमहल में ही चौक बनाया गया। इसे चौक बनाना जरूरी नहीं, सुन लो। तुम लोगों को लगता अरे कहाँ से रंगोली ले लिया, कुछ नहीं, आटे का बना दो। इतना मन करो, नब्दा भक्ति में चौक बनाना नहीं आता। आटे का तो बनाना ही नहीं, चिटियां हो जाएंगी तो क्या होगा? और अन्न को पैरों में डालना उचित नहीं। लोग व्यवहार रंगोली वगैरह सुंदर एक चौक बना दिया, रंगोली बना दी, और प्रधान की बेला आई, पूरी तैयारी हो गई। अब क्या था, जैसे ही महाराज का आहार को आना हुआ, नगर में थोड़ा एकांत गली में प्रवेश हुआ था और पूरे नगर में हाहाकार मच गया। हाथी बचाओ, चल गया, हाथी पागल हो गया, हाथी पागल हो गया, बचाओ। 2-4 मकान तोड़ दिए, 2-4 लोगों को दबा दिया, पूरे नगर में हाहाकार मच गया। क्या हो गया? हाथी पागल हो गया। क्या हो गया? अब बताओ, हाथी पागल हो गया, लोगों के लिए वो मार रहा है, जान ले रहा है। अब महाराज पागल थोड़ी है कि हार करने आए। बोलो, आप लोगों से भी पूछता हूँ, जहाँ लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, दब रहे हैं, आप रोटी खाओगे? बोलो, आपके सामने एक्सीडेंट हो जाए, वो तो ठेका लगा के खा लो। पागल थोड़ी हो गए, पागल ही न करेगा। महाराज कौन पागल हो गए? वैसे भी ऐसा होता तो हलाक हो जाता, महाराज जीपी में जाता तो हलाक हो जाता, और रास्ते में जाते बिच्छू मरे पड़े रहते। अब आप लोग यदि ध्यान करा तो कोई भी घटना घट सकती। और बंधुओं, क्या हुआ, बस जैसे ही हाथी पागल देखा और लोगों का बहुत परेशान होना देखा, तो ये भी तो लग रहा था यदि मैं निकला, हाथी आ गया तो मेरे को भी चपेट में ले सकता। डरना तरह से हाथ धोना पड़ेगा। ये पर्याय छूट जाएगी, मुनि पर्याय। मुनि पर्याय में कर्मों की नजरा होती, वो देव पर्याय में थोड़ी हो सकती। वहां तो असंयम की दशा होती, और मुझे गुरु के पास सकल संयम मिला। और वैसे भी कहा, सींग वाले दाढ़ वाले पशु से मुनियों को, साधुओं को 7 हाथ दूध देना चाहिए। कई बार निकल जाए, मारेगा नहीं, मारे या नहीं मारे, आगम में मना किया गया। कई
बार गली पतली कुछ सोचना पड़ता है, कई बार लगता है दोस्त तो नहीं लग गया। और मुनिराज की मुद्रा चुप थी। कितने महीने के वो पास हो गए? 3 महीने के हो गए, 4 नहीं 30 हो गया। अब मुनिराज शांत होकर के थोड़ा लग तो रहा था कि अरे अब तो ज्यादा हो गया यार, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, अब लगता तो अब 1 तारीख को मलांतरा हो गया, 2 को पास कर लिया, 3 को भी अब क्या करें बताओ। अब ये होशियारी भी मानो, पहले अच्छे से पानी दूध ले लो, अब इतनी क्षमता थोड़ी। अब सुनो फिर क्या था। अब आप लोगों में से कोई भला व्यक्ति आंसू बहाता बहाता पीछे जा रहा है, राजपाट से आगे अपनी पसंदीदा की ओर जा रहे हैं, और वो ससकता कैसा दुष्ट राजा, कैसा पापी राजा, खुद भी आहार नहीं कर रहा था, वो हमको भी नहीं कराने देता। अब महाराज के कान में बात पहुंच गई, सुन रहे ना। अब आप लोगों को ये दिमाग मत लगाना कि किसने चुगली कर दी, अरे गलत तो गलत है ना, उसके मुख से निकला गलत निकला क्या, बोलो ना, क्यों भैया गलत गलत सुनो। अब कितनी अति हो गई तो निकल ही जाएगा। कैसा अध्यक्ष, कैसा मंत्री, कैसा विधायक, कैसा सांसद है, गलत होगा तो निकलेगा। सुनता नहीं सुना आप लोग, ये मान लो। अब मुनिराज के कान में बात बढ़ गई। देखो महाराज को सत्ता रखना चाहिए, मानता हूँ, महाराज जी को क्रोध नहीं करना चाहिए, मानता हूँ, मगर मैं पूछना चाहता हूँ, महाराज भी भगवान है, महाराज है ना, तो भगवान के पास कोई कसाई नहीं होती, भगवान के पास गुस्सा नहीं होता, मगर मुनिराज के पास तो सज्जन कसाई भी है, तो गुस्सा भी आ सकता है, मान के भाव भी आ सकते हैं, मायाजाली भी अंतर्मुख हो सकती, लोभ भी हो सकता है, इसको तो नकार नहीं सकते। फिर क्या था बंधुओं, मुनिराज को जैसे सुनने कान में शब्द पड़े और फिर लड़का आ गए, उपयोग चला गया। जैसे मान लो कोई बात कर रहा है, वो अपने लगता है कि क्या बात करने लगते ना, कान देने लगते, रुक भी जाते, थोड़ा ध्यान से सुनते। तो उसी प्रकार मुनिराज ने जैसे ही सुना, थोड़ा ही पीड़े से बिगड़ा, कमजोर शरीर था, वो लड़खड़ा करके उधरी पगडंडी में गिर गए, कमंडल में छूट गया, पृथ्वी छूट गिर गए। महाराज सुन के आप पूरी बात, वो जरूरी बात, ये बच्चों सुन के आप वो जरूरी बात पूरी हो गई। फिर क्या होगा, एक आध तो सुनो, कितने व्यस्त हैं आपके यहाँ टैक्सी में लोग, बताओ आधे घंटा धोखे से आ गए तो सुन के जाओ। अब सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, पूरी सुनो काम की बात, सब लोग सुनो, उधर कान मत देना। और जैसे ही मुनि महाराज लड़खड़ा गिरे, तत्काल प्राण निकल गए, और मुनिराज के अंदर में संदेश हो गया, ऐसा दुष्ट भावी राजा है, छोड़ोगा नहीं इसके लिए। अब सोचो, भले मुनि महाराज थे, 8 ध्यान हो गया, परिणाम बिगड़ गए, और उसी राजा की रानी के गर्भ में आए, रानी के गर्भ में आए, जन्म हुआ, जन्म होते ही पिता को दिखा था, उनको ओढ़ कटकाने लगे, उसकी देख करके, और फिर क्या था, जैसे युवा हुआ, युवा होते ही अपने ही माता पिता को जेल में बंद कर दिया। जैसी करनी ये कर्म सिद्धांत है। सोचो, जेल में बंद कर दिया, 2 कथाएं आती हैं, एक में माता पिता को बंद किया, एक में पिताजी को बंद कर दिया। अपने पिताजी वाली बात कोई सामने रखता, पिताजी को कारागृह में बंद कर दिया, और माँ भी पुत्र के सामने कुछ नहीं बोल पा रही कि तूने क्या कर दिया, इतना गलत काम कि अपने पिता को जेल में बंद कर दिया, और तेरे को शर्म नहीं आती, लोग क्या
ने सोचा कि धीरे से समझाओ तो काम बन सकता, गुस्सा दिखाने से काम बिगड़ सकता। ये लड़का दुष्ट है, गुस्सा करने वाला है। तो माँ ने धीरे से कहा, बेटा पिताराम कौन है? आपके बचपन में बहुत चर्म रोग था और शरीर में बहुत सारे फोड़े हो गए थे, और फोड़े हो गए थे तो कोई ट्रीटमेंट नहीं था, उपचार नहीं था। तो आपके पिताजी अपने मुंह से भगवान चूस के फेंकते थे और आपके शरीर के फोड़ों का इलाज उपचार करते थे। पिताजी ने जो तुम्हारी सेवा की है वो शायद संसार में कोई भी पता नहीं कर सकता है। ऐसा? हाँ, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और मेरी बात में विश्वास न हो तो अपने राष्ट्र के मंत्रियों से पूछना, सेवकों से पूछना, तेरी कितनी भैया की सेवा की पिताजी ने। उसे अंदर में पिता का गौरव जाग गया तन में, और उसको लगा मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैंने अपने पिताजी को जेल में बंद कर दिया। अपने आप पे ग्लानि होने लगी। इतना हथौड़ा लेकर के गया कि मैं एक गन मारूंगा तो ताला टूट जाएगा, पिताजी को क्षमा मांग के घर ले आऊंगा। सुन रहे ना आहार देने वालों, चौका लगाने वालों, सुनो ध्यान से। फिर क्या था, ऐसे ही हथौड़ा लेके गया, घर लेके गया, और पिताजी को लगा इस दुष्ट पुत्र ने मुझे आज जेल में बंद किया, मुझे कैदी बना के सलाखों में पटक दिया, अब मेरे लिए घर से मारने आ रहा। जिसको मैंने बेटा किया वो मुझे मारने आ रहा। धिक्कार मेरे जीवन को, इसके पहले मुझे मर जाना चाहिए। और सुनते उन्होंने सलाखों से सिर मारा और अपनी आत्महत्या कर ली। मर करके नरक गए। बता, सोचो कितना आसान होता है। तुम आहार मत दो, तुम दान मत दो। सोचो कितना आसान होता है। तुम चौका मत लगाओ, हमें पहले लगाने दो, हमारी व्यवस्था बिगाड़ो नहीं, बिगड़ जाएगी, आपकी जिम्मेदारी है। कहीं ऐसा कर्म का बंधन हो गया, ये अल्ट्राय कर्म है, इसको रहस्य बोलते हैं। मतलब ऐसा पता नहीं पड़ता, इसकी बातें पता नहीं लगती, वैसे पता नहीं लगता कैसे बन जाता। फिर लाख प्रयास करो और छूटता नहीं। 5 प्रकार के अंतराय कर्म होते, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, विधि अंतराय। समझ आप लोग? यदि मान लो व्यापार करते हो, खाद्य पदार्थों में मिलावट कर दो, उससे क्या होगा? शक्ति क्षीण हो जाएगी। आपको विधि अंतराय कर्म का आश्रय हो गया, जिंदगी और भविष्य में रोते लेना, चलने की भी शक्ति नहीं होगी तुमको। इसी प्रकार मान लो आपने भोग में पौधा डाली, उपभोग में पौधा डाली, तो आपको भोग अंतराय और भोग अंतराय का बंद हो गया। कोई भोजन कर रहा है, खाते हटा दिया, लाभ अंतराय कर्म का बंद हो सकता। अभिप्राय भी होता ऐसा नहीं, मगर यदि आपने अंदर में कोई गलत अभिप्राय रखा और कर दिया। अब इसके बाद दान अंतराय, दान में बिगड़ डाला, यहाँ दान मत दो, क्या करना हमारे लिए। सोचो अब क्यों बिगड़ डाल? देने वाला देना, लेने वाला लेना। हाँ, सही जगह दान का उपयोग हो, ये बात अल्लाह ने दिया, मगर बिगड़ डाला तो अंतराय कर्म का बंद हुआ। सोच लो, विचार करो। हो सकता है 10 जगह 10 परिवार में पड़गान हो रहा है और साधु की विधि नहीं बनी, कोई विघ्न आ गया, 11वां चौका नहीं था, वो पास हो गया, इसने 11वें चौके को रोका, इसे अंतराय कर्म का बंद हो गया। अब आपको सोचना है कैसे। हाँ, दान करने की प्रेरणा देना चाहिए। 10 साधु में 2 चौके नहीं भैया, आप भी पड़गान कर लो, अच्छा कुछ नहीं, कुएं का पानी लाओ, पड़गान करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर ध्यान रखो कि भंडारी की तरह अंतराय डालने वाला अंतराय कर रहे हैं। इसलिए
यहाँ पर जिन्हें नासे कर्म विभाग, ऐसे 8 कर्मों को नाश करने वाले भगवान होते हैं, जिनके पास अनंत शक्ति होती है। आगे का दुआ पढ़ते हैं, अनंत चतुष्टय के धनी त्वमेव सिद्धार मुक्ति बधु के कंद तुम। सबको याद है ना? आवाज तो होना चाहिए। 3 भुवन के राज बोलो, आगे भगवान का भक्त कहता है, भगवान आप धनी हो, अनंत चतुष्टय के स्वामी हो, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत विधि आपके पास में है, और आप ही सिरदार हो। सबके बीच में आप वैसे शोभायमान हो जैसे आदमी के सिर पर ताज शोभायमान होता है। मुक्ति वधु के कंद दो, जब ताज पहन लिया, मुकुट पहन लिया, जब आप दूल्हा बन गए तो मुक्ति वधु तो आपको ही बरमाला डालेगी, आप उसके स्वामी हो। 3 भुवन के राज, 3 लोक में शोभायमान भी कोई होता है तो सिद्ध परिनिष्ठि शोभायमान होते हैं। 3 लोक में सबसे ऊपर कोई विराजमान है तो वह सिद्ध परिनिष्ठि है। ऐसे भगवान की भक्ति की जा रही है, ऐसा अपने को यह समझना चाहिए। कितना सुंदर भाव है, हम तो 2 मिनट में पूरा पढ़ लेते हैं, मगर धीरे धीरे समझने का प्रयास करो। आगे क्या कहते, युग जग की पीड़ा भवतति शोषणया, जायग हो तुम विश्व के शिव के करता। बोलो, कितना सुंदर है बंधुओं। मैंने भी पूजन की बरसों, और इसका अर्थ मैंने अभी तक लगाया नहीं, न किसी को बताया। एक आध जगह कभी हुआ होगा, लगा याद नहीं, और चातुर्मास में तो कभी नहीं बताया। गिटारसी का योग है कि यहाँ पूजन की विधि पढ़ने का भाव हुआ हमारा। कितना सुंदर अध्यात्म भरा है, ऐसी भक्ति। अब एक नए पाठ को पूजन की विधि पढ़ना, मनीष दुकान में भी पढ़ सकते हो, खाली बैठे बैठे भगवान की भक्ति कभी भी पढ़ सकते हो। सामान की बात भी पढ़ सकते हो, सामान के पहले भी पढ़ सकते हो, कहीं भी पढ़ सकते हो, जंगल में भी पढ़ सकते हो। यहाँ ये रहे दाव, तीव जग की पीड़ा भवतति शोषणया। ऐसे भगवान 3 लोग की पीड़ा को हरने की सामर्थ्य, क्या गलत भी क्या। जब तीर्थंकर का जन्म होता पूरा स्वर्ग उतर के मर्त लोक में आ जाता, और मर्त लोक में भी मनुष्य पशु वह भी खुशहाली में आ जाते। यहाँ तक तो ठीक है, मगर नरक में जहाँ सागरों प्रेत, जहाँ थाली मारी होती है, मार काट होती रहती है, वहां पर भी कहते हैं अंतर्भूत को वहां भी शांति हो जाती है। मृत्यु जग की पीड़ा, ऊर्ध्व लोक की पीड़ा को हरते हैं, मध्य लोक की पीड़ा को हरते हैं, इतना ही नहीं अधो लोक की पीड़ा को भी भगवान हर लेते हैं। तीव जग की पीड़ा हरण भवतति शोषणया। अतः यूं भी कह सकते हैं 3 लोक में जितने जितने प्रकार के कष्ट हैं, और जहाँ जहाँ जो कष्ट हैं उन सबको भगवान हरने की सामर्थ्य रखते हैं। जो व्यक्ति भगवान की पूजन करता है, उनकी आराधना करता है, उसे कहीं भी कोई दुख नहीं होता, पर नरक के दुखों से दूर हो जाता, पर त्रिज पर्याय के दुखों से उपरत हो जाता, उसे देव पर्याय के मानसिक दुख नहीं होते, उसे मनुष्य पर्याय के
दिया ऐसे भगवान ने इतना ही भगवती सोचने संसार समुद्र है, इसको कोई सोख नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, मगर भगवान आपके चरणों में भाई सामर्थ्य, भाई संसार मेरे संसार को भव को शोषण करने वाला है। सुनो ध्यान से, मुझे अपने गुरु की याद आ रही। क्या नाम था उनका? परम पूज्य ज्ञान सागर जी। ज्ञान नहीं बोलना, ज्ञान सागर महाराज। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का एक संस्मरण है, मुझे इससे ज्यादा याद नहीं रहते। सुनाए भी वो महाराज उन्होंने भक्तियों की भी रचना की, सिद्धांत अध्यात्म के तो विद्वान थे ही। उन्होंने एक जगह पे बताया या कहा है कि भगवान के चरण होते वो अग्नि के समान होते। जैसे होते भगवान के चरण होते ना, चरण कमल, वो कमल की तरह नहीं अग्नि की तरह होते हैं। क्यों? जो भगवान का भक्त भगवान के चरणों को छू लेता है उसके पाप पूरे जल जाते हैं। ऐसा यहाँ पर भाव है। भगवती सोचनिया जाया को तुम सुनिए, सबको जानते हो, कोई छिपा नहीं, मगर सबको जान करके भी अपने में रहते हो, धीर रहते हो। शिव सुख के करता आप में ही सामर्थ्य है कि आप शिव सुख को करने वाले, मोक्ष को देने वाले हो। आप लोगों ने पारस पत्थर का नाम सुना होगा, सुना कहीं सुना? अब रात में भैया बात में कहीं लड़का बच्चा बात कर रहे थे, हमारा कौन देगा? क्या बजरंग कर गए? हाँ कहीं बजरंग। कौन सा आदमी से बजरंग में? हाँ पूछ लो आप, कछु नहीं। वहाँ मैं गाय नाश्ता कर गए, पूछ के आते ना भैया कौन सा आदमी से होगा? क्या पूछा मनीष तुमने भाई आगे? हम तो गए भगवान को नमोस्त की फट से गए, जल्दी गए और जल्दी आज तक हमें इटारसी लौट किया। इतना कष्ट क्यों किया आपने? जानेगा भैया, भगवान ने केवल से बुलाया था क्या? जाके पूछते या कौन सा अभिषा है? और आपको यदि मान लो जानने की आवश्यकता है, यदि अगली बार किसी जल्दी ना करो सुनाओ मुझे। अगली बार अभिषेक पूजा करने जाओ तो बताओ, अभिषेक करके आओगे अगली बार? बोलो कोई नहीं बोलता, आपका सुना चुकी है आएंगे तुम लोग आओगे? हाँ सुनो, वहां पर ऐसा इतिहास है, बुंदेलखंड में एक पौड़ा साय था। वो पौड़ा साय वो पड़ों का भैंसों का व्यापार करता था। जंगल में वो ले जाता हुआ पड़ों को ले गया। एक जगह एक पाड़े की या भैंस की साकल थी लोहे की, वो सोने की बन गई। तो पता लगा सोने की साकल कैसे हो गई। जंगल में पता लगा कि वहाँ पारस पत्थर है, और पारस पत्थर उसने सब भैंसों को पाड़ों को फेर दिया कि देखो निगरानी करो कौन सा पत्थर टकराएगा और लोहे की चेन साकल सोने की बनेगी। और खोजते खोजते योग से उसे वो पारस पत्थर मिल गया। क्या मिल गया? अरे आपको क्या कर दिया आप महाराज? जी कॉलोनी बनी है ना, हम पूरी ABCD एक सवाई के पूरी कॉलोनी बना देते हैं अपने कहा। और क्या करते? ये नहीं बोलोगे कि हमने मंदिर बना देते, बता सोने का मंदिर बना देते। बढ़िया लोगों, तुम्हारों की बुद्धि इतनी है, बताओ जब भी लगता पैसा आए अच्छी कॉलोनी बनाओ, अच्छी बिल्डिंग बनाओ, अच्छी कार खरीद के लाओ, अच्छा मोबाइल लेके आओ। और दान करने के भाव क्यों नहीं होते? अब सुनो, उस व्यक्ति ने कहा नहीं, सब भगवान की कृपा है, मुझे पारस पत्थर मिलाए तो मैं तो भगवान के मंदिर बनवाऊंगा। तो उस पौड़ा साने से आहार जी में, थोमन जी में, एक बजनारी में, और उसी क्रम से संते बजरंगल में भी सारथीनाथ कुद्दुत अरण भगवान का मंदिर का निर्माण कराया। अब मैं ये गिना चाहता हूं मंदिर में देखो, पारस पत्थर तो लोहे को सोना बनाता है। क्या सुन रहे अमन? पारस पत्थर क्या करता है? लोहे
तो जो भक्त उनके शब्दों में आता है उसे पौरस्कार बना लेते हैं। शिव सुख के करता ऐसे मोक्ष उसके करता है भगवान। आप लोगों से हमारा कहना इतना ही है, आप लोग अच्छे से विनय पाठ को समझने का प्रयास करें। धीरे धीरे पूजन के समय गुनगुनाए तो अच्छा माना जाएगा। आपका समय हो गया, इतना ही कहना चाहता हूँ। पाठशाला वाले बार बार नहीं बुलाएंगे, यदि हो सके तो 4 बजे आ जाना, यदि नहीं आएंगे तो क्या तो सुनो। सुनने में ये आया हमें कि बोली इसलिए नहीं दी हम लोगों ने कि पाठशाला में खर्च ही क्या होता है, मगर ऐसा नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप पाठशाला को समझे नहीं। हम तो ये पूरे में कहे कि पाठशाला में जितने बच्चे पढ़ते हर बच्चा IAS IPS बनना चाहिए। मगर हम लोगों ने जितना साथ दिया आपके धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने नहीं दिया वो समझे। मगर पाठशाला तो चालू होना चाहिए और समझे बच्चे तो आना चाहिए। उनकी माता पिता उनको बहुत आकुलता है बच्चों की पढ़ाई का, लोग सुबह पाठशाला जाएंगे, सुनते उनका भविष्य बिगड़ जाएगा, पाठशाला जाएंगे। याद रखना भगवान तो सिर्फ सुखी करता है और तुमने दुनिया की पढ़ाई करा ली और वो मत पढ़ने पाठशाला नहीं भेजा तो तुम्हारा जीवन भी अंधेरे में और बच्चे का जीवन भी अंधेरे में। इसलिए आप लोग ध्यान रखें, जब यहाँ पर है ऑटो लगे अपने बच्चों को लेकर के स्वयं को आना चाहिए। और पाठशाला वाले टीचरों से कहना चाहता हूँ उनकी क्या मजबूरी हो जाने, उनको आज 4 बजे यहाँ पर आना है। किसी भी कंडीशन में हो सबको आना है और भी महिला को आना, चर्चा करना नहीं उनकी बहनें उनको इसलिए आना है। तो जरूरी काम है जो ग्रस्त में है, शादी हो गई इसी नहीं उनकी महिलाएं भी आएंगी तो हमें कुछ आगे की चर्चा करना है आप लोगों से। बाकी बात आप लोगों को पता लग जाएगी। ऐसा परमोधर्म की आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज